हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, कौन कौन सी फॉर्म लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है बच्चों, और इन लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिमिट के केस में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन द लिमिट्स, जब भी इन द लिमिट के केस में इन द लिमिट द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म्स जो होती है, द फॉर्म 0/0, 0/0 मतलब 0/0 हो जाए, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी 0 नहीं होता है क्योंकि इंफिनिटी को 1/0 तो 0/0 फॉर्म हो गई, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी बच्चों 0 नहीं होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी भी 1 नहीं होता है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, एंड 0 की पावर 0, इतनी फॉर्म। 0/0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी, एंड 0 की पावर 0। इतनी फॉर्म्स हमें याद रखनी पड़ेगी। ये सारी फॉर्म्स कभी भी लिमिट में अगर दिखे तो दीज आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन द लिमिट्स द फॉर्म दिस वन आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये सारी फॉर्म आपकी जो है इसे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अच्छा बच्चों, एक बात और बताएं, अगर कभी लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, जैसे मान लीजिए हम आपको रफली आइडिया दें, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x-2 है। अब देखिए यहाँ जब लिमिट आप अप्रोच करोगे तो x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, और नीचे x की जगह 2, 2 - 2 0, 0/0 फॉर्म आ गई। तो ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाई। तो सम इनडिटरमिनेट फॉर्म आर, जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखा रहे हैं, सम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर, ये हमारे पास ये जितनी भी हम लिख रहे हैं ये सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। पहली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब जैसे मान लो एक ये भी देख लें कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x की पावर cos x है, ये हमारे पास इस तरह का है। अब आप सबसे पहले x की जगह π/2 रखो, पहले चेक करें कि कैसी फॉर्म्स इनडिटरमिनेट होती हैं। x की जगह 90, cos 90 0, और यहाँ पे पावर में cos 90 फिर 0, तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास हो चुकी है। तीसरी बात, अगर हम ये करें, इस तरह की भी फॉर्म देख लें, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x+2 अपॉन x² + 3। अब यहाँ मैंने x की जगह इंफिनिटी रखा, इंफिनिटी प्लस 2, इंफिनिटी प्लस कोई फाइनाइट नंबर या इंफिनिटी माइनस कोई फाइनाइट नंबर इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी प्लस 3 इंफिनिटी, ये भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है। तो इस तरह की फॉर्म्स जब भी हमारे पास आएंगी, तो देखिए मैं पहली वाली फॉर्म भी दिखा रहा हूँ, इस तरह का आ रहा है। इस तरह का अगर कभी फॉर्म आता है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। ये देखिए 0 की पावर 0 की भी फॉर्म दिखा रहा है, इस तरह का भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और भी सारी फॉर्म्स इस तरह की, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x की पावर अगर 10x है, और यहाँ पे मैंने x की जगह 90 रखा, तो sin 90 1 और tan 90 इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं इनडिटरमिनेट फॉर्म में करना क्या है। अगर कभी किसी फंक्शन में हम लिमिट अप्रोच करें और इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है,
तो उसे हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि इसकी कोई अपनी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज इसीलिए इसका नाम इंडिटरमिनेट है। तो इसमें से कोई भी फॉर्म अगर आती है तो इसे हमें रिमूव करना होता है, इसको हटाना होता है। इसको हटाने के लिए दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। एक रूल होता है जिसको डेल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं या एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, उसकी मदद से इसको रिमूव करते हैं। दूसरी बात, कभी कभी फैक्टर करके फंक्शंस अगर होते हैं तो वो करके कर लेते हैं, या सीरीज अप्लाई करके साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, तो जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से इसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बताएं एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है और कब अप्लाई होता है वो बताते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगला रूल जो है एल हॉस्पिटल रूल, या इसे डेल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। एल हॉस्पिटल रूल या डेल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। ये रूल होता क्या है? एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? ये रूल अप्लाई किया जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए ये रूल कहता क्या है वो जरा सुने। एल हॉस्पिटल रूल, अगर एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, बिल्कुल आप इजीली देखिए सब कर पाएंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन एंड if limit x tending to a fx upon gx, limit x tending to a fx upon gx gives 0/0 और infinity by infinity form। वैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को 1/0 करके भी फिर ये बना सकते हैं 0/0, इसीलिए इसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कह रहे हैं। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, एंड इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स गिव्स 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, बस ये दो फॉर्म्स लगेंगी। वैसे तो यही कहिए, या इसको 1/0 करके फिर फर्दर ही हो जाएगा। ये दोनों फॉर्म्स होंगी तभी इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब फॉर्म्स होंगी तो क्या करेंगे, इन सब फॉर्म्स में हम लॉग लेके पहले फर्दर इस फॉर्म या इस फॉर्म में बनाएंगे, तभी इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात दो हुई कि ये एल हॉस्पिटल रूल जब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म होगा तब अप्लाई करेंगे, और ये सब फर्दर फॉर्म है तो उसको चेंज करके लॉग लेके कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे वो 0/0 के फॉर्मेट में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आ जाए। तो ये रूल कहता क्या है कि चूंकि 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये सब एक आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं हमारे पास देता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, तो देन ये रूल लगाते हैं और इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करते हैं। तब तक इस रूल को लगाते हैं जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, मतलब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रिमूव ना हो जाए। देन यहां पे ये रूल ये कहता है कि देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a। ये कहता ये बच्चों कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx हो, बिल्कुल सिंपली समझिए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, देन लिमिट x टेंडिंग टू a, क्योंकि इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी 1/0 फर्दर 0/0, ये इसीलिए कह रहे हैं 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, then limit x tending to fx upon gx is equals to limit x tending to a f dash x upon g dash x, unless indeterminate form, unless indeterminate form can be removed। ये तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। कहने का सेंस क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है और ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म देता है,
तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं fx को, और gx का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और लिमिट अप्रोच करते हैं, x की जगह ये रखते हैं। और अगर ये फॉर्म रिमूव हो जाती है तो जो आता है वही आंसर होता है। अदरवाइज फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर को फर्दर फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, अनलेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अनलेस इनडिटरमिनेट फॉर्म कैन बी रिमूव, जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, हट ना जाए, मतलब 0/0 या ∞/∞ हट ना जाए, तब तक इसको लगाते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, लिमिट में इतनी फॉर्म्स जो होती हैं वो सब इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती हैं। हमने कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको लिख के दिखाए हैं, लिमिट अप्रोच किए तो इसमें से कुछ हमने फॉर्म्स आपको लिख के दिखाए, बाकी भी सब किसी क्वेश्चंस में इस तरह की फॉर्मेट आती है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब लिमिट के केस में इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें हटाना होता है, उसके लिए एक रूल होता है, पहला कि एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते हैं, या इसे डेल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, हालांकि इसे लाहप्टाल पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग बेसिकली यूज इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल और डेल हॉस्पिटल रूल। अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर 0/0 इंफिनिटी या ∞/∞ का फॉर्म देता है तो लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स अनलेस इनडिटरमिनेट फॉर्म कैन बी रिमूव, तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको सिंपली कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हम आपको सीरीज के बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि कुछ सीरीज अगर हम लोग याद रखें, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज याद रखें, तब भी क्वेश्चंस में बहुत आसानी होती है। इंपॉर्टेंट सीरीज क्या है? अब यहाँ पे सम सीरीज एक्सपेंशन, कुछ हम सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे लिख रहे हैं जो आपको अगर याद रहे तब भी हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी आसानी रहती है। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आप बिल्कुल अगर लेक्चर को ध्यान से समझते हैं तो कैसा भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीरीज क्या कुछ होती है, जैसे एक सीरीज हमारे पास sin x की अगर याद रहे तो क्वेश्चंस के बीच में आता है, जैसे जरूरत होगी हम अप्लाई कर लेंगे। sin x की सीरीज जो होती है that is x minus x cube upon 3 factorial x की पावर 5 upon 5 factorial minus dot dot dot, this is the series of sin x। आपको याद रखना चाहिए, एल हॉस्पिटल में अक्सर लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट में कभी कभी सीरीज अप्लाई करके भी बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है। दूसरी जो सीरीज होती है दैट इज cos x की सीरीज होती है। cos x की सीरीज जो बच्चों होती है दैट इज 1 minus x square upon 2 factorial plus x की पावर 4 upon 4 factorial minus dot dot dot। ये एक मैक्लॉरेन सीरीज होती है, टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज का लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जान सकते हैं कि कैसे इन सारी सीरीज को निकाला जा सकता है। लेकिन सिंपली आपको लर्न रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज एक हमारे पास प्लेलिस्ट में आप जाएं तो टेलर्स एंड मैक्लॉरेन सीरीज पड़ा हुआ है एक लेक्चर, उसको आप देख के इन सीरीज को उसी मैक्लॉरेन सीरीज की मदद से निकाल भी सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें ये सीरीज लर्न रहनी चाहिए, हमारे पास सीरीज नहीं निकालना है, हमें लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना, तो ये लर्न रहे तो ज़्यादा बेहतर है। एक सीरीज हमारे पास e⁻x की भी होती है, दिस इज 1 + x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus dot dot dot, ये हमारे पास रहा। दूसरी बात हमारे पास log 1 + x की भी सीरीज होती है। log 1 + x की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज x minus x square by 2 plus x cube by 3 where mod x is less than 1, x cube by 3 minus x की पावर 4/4 plus dot dot dot, ये सीरीज हमारे पास याद रहे। पांचवी सीरीज जो हमारे पास होती है दैट इज 10x की, ये सीरीज दरअसल बहुत कम ही याद रहती है लोगों को। x + x cube by 3 plus 2/15 x to the power 5 plus dot dot dot, x + x cube by 3 plus 2/15 x to the power 5, ये भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है।
एक हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की बच्चों सीरीज होती है। ये जो साइन एक्स का सीरीज है, इसके सारे टर्म पॉजिटिव कर लिए जाए तो उसको साइन एच एक्स बोलते हैं या साइन हाइपरबोलिक एक्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन एच एक्स या साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। दिस इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। एक हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स की भी सीरीज होती है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो सीरीज होती है, दिस इज कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। जो कॉस एक्स की सीरीज है, उसके सारे टर्म अगर हम पॉजिटिव कर लें, उसके सारे टर्म हम पॉजिटिव कर लें, तो दिस इज द सीरीज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। दिस इज द सीरीज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये सारी सीरीज है हमारे पास। ये सब सीरीजें अगर हमें पता रहती हैं तो हमारा क्वेश्चन कर पाना कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है। जहाँ पे क्वेश्चन अगर दिक्कत क्रिएट करता है तो इससे काफ़ी सिंपली हो जाती है। और यहाँ पे एक सीरीज और अगर आप देख सकते हैं तो tan इनवर्स x की सीरीज होती है। और इस सीरीज को, tan इनवर्स x की सीरीज को ग्रिगरीज सीरीज भी बोलते हैं। इस तरह से भी याद रखते हैं। ये सब रिजल्ट्स अगर हमें याद है तो काफ़ी हेल्पफुल हमारे पास होंगे। tan इनवर्स x की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी। दिस सीरीज इज कॉल्ड, इस सीरीज को थोड़ी नॉलेज रहे तो और अच्छा है, कॉल्ड ग्रिगरीज सीरीज। इसे हम लोग ग्रिगरीज सीरीज भी कहते हैं, ग्रिगरीज सीरीज। अब आप लोगों को एक बात बताते हैं, कुछ रिजल्ट्स हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है। कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ये हमारे पास, अगर ये रिजल्ट्स याद रहते हैं तो और भी बेहतर है। वो रिजल्ट्स क्या हैं जरा वो सुनिए। पहला रिजल्ट ये है कि लिमिट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। तो बच्चों ये दो रिजल्ट्स हैं, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि ये रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x 1 नहीं होता है। हम लोग यही दो रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं, उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में भी जाने। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x 1 होता ही नहीं है। ये दोनों अच्छा 1 आया कैसे, उसके लिए भी हम थोड़ा सा आपको एक बात बताएं। जैसे मान लीजिए पहला वाला रिजल्ट है, फर्स्ट जरा देखिए। लिमिट, इसको अगर मैं a ले लूं, फर्स्ट वाले को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिए। अब मैंने जरा x की जगह लिमिट अप्रोच किया। यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 0 और नीचे x की जगह 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई 0 बाई 0। अब 0 बाई 0 चूंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0 में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल लगाया बच्चों, तो सबसे पहले ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले का अलग। cos x का जब डेरिवेटिव करेंगे sin x का तो cos x होगा और नीचे x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। x की जगह मैंने 0 रखा, cos 0 अपॉन 1 दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1। a की वैल्यू 1 आ गई। a मतलब लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, एक बात ये। फिर इसी तरह दूसरे पार्ट में अगर करो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x, x की जगह 0, tan 0 0, नीचे 0, 0 बाई 0 फिर आ गई। तो दूसरे वाले पार्ट में अगर हम लोग ले लें a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, अगर यहाँ पे है, मैंने x की जगह 0 रखा तो tan 0 0 और नीचे x की जगह 0, 0 बाई 0 फॉर्म, ये फिर से फर्दर 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म आ गई तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को हटाना होगा। एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई होगा क्योंकि ये भी इसी तरह की फॉर्मेट है। तो और बाकी सब अगर आता है तो उसको रिमूव करके इस फॉर्मेट पर लाना पड़ेगा।
तो यूजिंग जब ये फॉर्म होगी तभी एल हॉस्पिटल लगेगा, अदरवाइज वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। बाकी तो फिर आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाएंगे, या तो इस फॉर्मेट पर लाएंगे तभी एल हॉस्पिटल लगा पाएंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो बच्चों यहाँ से जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि tan x को हमने डिफरेंशिएट किया, tan x का डिफरेंशिएशन आया sec स्क्वायर x और नीचे x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे हमारे पास आया sec 0 का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1। a की वैल्यू 1 आ गई। a कितना है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1, ये हमारे पास इतना आ गया। अगर ये दो रिजल्ट्स हमें याद रहते हैं तो और भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये दो रिजल्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस वन। अब बच्चे जरा देखो cos x अपॉन x में क्यों नहीं ऐसा करते हैं, ये जरा देखो। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर कोई आपसे कहता है कि क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन x 1 होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू 1। सिर्फ sin x अपॉन x 1, tan x अपॉन x1, लेकिन cos x अपॉन x1 नहीं होता लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। देख लो जरा सिंपली यहाँ पे जरा ये भी देख लो। तो ये दो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सारी सीरीज अगर याद रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे देखिए आप cos 0 रखेंगे तो 1 आएगा और नीचे x की जगह 0, 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट है, सिंपली इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट बात तो ये, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज इन्फिनिटी होगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो हमने सीरीज पढ़ी, ये जो सीरीज पढ़ी, इन सीरीज का यूज क्यों करते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए, एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जैसे एक हम इसका दूसरा तरीका, दूसरा पहलू इसका बताते हैं। अगर हमारे पास पहला वाला था a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x था, मैंने x की जगह 0 रखा तो sin x sin 0 0 0/0 फॉर्म तो हमारे पास ये आ गई। अब एक तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, और अगर आपको सीरीज आती होती तब भी इस फॉर्म को रिमूव करने के लिए सीरीज आप लगा सकते थे। सीरीज क्या लगाओगे? sin x की जब सीरीज आप लगाओगे तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 अपॉन x, तो ये था दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, x से हमने इसको डिवाइड किया तो ये है 1। हमने sin x की सीरीज अप्लाई कर ली। ये दूसरा आपको मेथड बता रहा है। एल हॉस्पिटल से तो बहुत सिंपली हो गया, लेकिन अगर सीरीज भी अप्लाई हो तो आपका काम बन सकता है, सीरीज भी पता हो। एल हॉस्पिटल रूल ना लगा के अगर आप सीरीज एक्सपेंशन खोल के भी उसे रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं आता तो आप एल हॉस्पिटल के लिए वैलिड है, उसको आप अप्लाई करिए। अब x से डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, x की जगह 0 रखा, सब 0 आया, 1 आया, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1। a हमारा कितना था? a जो हमारा था दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x था, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह से भी हमारे पास 1 आ गई। हमें जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी हम इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज अगर आपको याद रहे, ये सीरीज सारी हमने लिख दी है, आप अगर लर्न कर लो, 2 बार आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए जरा आप लोगों को एक बात बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम दिखाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ये बच्चों कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और देखिए कितना इजीली हम लोग कर पाएंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे आपको अगर क्वेश्चंस के फॉर्मेट पता हो, आपको फॉर्म पता हो, आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता हो, आपको सीरीज अच्छे से आती हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। जरा कुछ बातें ध्यान रखिए। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमने इसको लेट a इज इक्वल टू मान लिया, a इज इक्वल टू इसको ले लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अब बच्चों कुछ नहीं, क्या करें? लिमिट अप्रोच कराएं, x की जगह 0 साइन 0 0 0 माइनस 0 0 0 का क्यूब 0 0/0 होगा। अब आप देख पा रहे हो 0/0 फॉर्म आ गई, थोड़ा ध्यान दोगे बिल्कुल अच्छे से तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। यूजिंग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई किया तो
एल हॉस्पिटल रूल जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग। a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का cos x, और नीचे x क्यूब का 3x स्क्वायर। x का 1, sin x का cos x, नीचे x क्यूब का 3x स्क्वायर। u अपॉन v नहीं लगाना है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। अब फिर लिमिट अप्रोच करें। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि कब तक का ऐसा करेंगे, जब तक कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। x की जगह 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो हमारे पास ये आ गई cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 बाई 0 फॉर्म। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, फिर से हमने एल हॉस्पिटल रूल एक बार और लगाया। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल एक बार और अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस का sin x आ जाएगा, और नीचे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो दिस इज 6x आ जाएगा, 3 इंटू 2x। यहाँ पे देखो आप लोग 1/6 ये लिख सकते हैं इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x हो गया। अभी आप लोगों को बताया एक रिजल्ट कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 यूज कर लें, तो दैट इज a इज इक्वल टू 1/6 आ गया, इंटू 1 दैट इज 1/6। a का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, that is limit x tending to 0, that is limit x tending to 0, x minus sin x upon x क्यूब की वैल्यू जो आई that is 1 के इक्वल आ गई। तो पहला पार्ट बहुत इजीली हो चुका है। आप देख पा रहे हैं हमने पहले लिमिट अप्रोच की, 0/0 फॉर्म आई, फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर ऊपर कॉलर डिफरेंशिएट, नीचे फिर लिमिट लगाई, फिर ये आया। अभी हमने देखा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं, फिर ऊपर नीचे अलग डिफरेंशिएट किया, और हम रिजल्ट एक पीछे प्रूव कर चुके हैं कि sin x अपॉन x 1 होता है, तो उसकी जगह 1 रखा, दैट इज 1/6। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया दैट इज 1/6। तो इसका आंसर 1/6 आ चुका है। ठीक, एक चीज़ ये। दूसरा वाला जरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकेंड वन। तो पहला हो गया, पहले का आंसर 1/6 है। जरा सेकेंड लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आप देख पाओ यहाँ से। तो सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये है log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट पाई एक्स, हमारे पास इतना है। यहाँ पे हमने इसको फर्दर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में a माना था, फिर से हमने इसको a लिया, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट पाई एक्स, हमारे पास ये है। अब बच्चों मैंने x की जगह 1 रखा, log 1 माइनस 1 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो कॉट पाई है। कॉट पाई जो होता है दैट इज कॉस पाई अपॉन साइन पाई। यहाँ x की जगह 1 तो कॉट पाई को कॉस पाई अपॉन साइन पाई लिख सकते हैं। कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, और साइन पाई 0 होता है, दैट इज 1/0 इन्फिनिटी। तो ओवरऑल जो फॉर्म आई वो इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, ये आ गई। तो इसमें या इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हमने यहाँ पे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई किया 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, क्योंकि इसको फर्दर 1 करके इसको भी 0/0 बना सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ पे मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएट किया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये 1/x होता है, और इसका फिर से करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1। कॉट का जब करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स आएगा, और पाई एक्स का बच्चों फिर से करेंगे लॉग का 1/1 माइनस एक्स, इसका फिर से किया। इसका जब किया फिर से तो 1 का 0 इसका -1, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये माइनस रहा, तो ये दोनों मिलके प्लस हो गए। और पाई एक्स का फिर से किया, तो पाई एक्स का किया तो अगेन पाई आ गया। थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे ये तो इतना लिमिट x टेंडिंग टू 1 हमारे पास ये रहा, ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर पाई एक्स हो गया,
अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एक्स ये रहा। ये कोसेक स्क्वायर पाई एक्स ऊपर जाके साइन स्क्वायर पाई एक्स हो गया अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह 1 रखा साइन पाई 0 और नीचे एक्स की जगह 1 रखा 1 माइनस 1 0, दैट इज 0/0। ये इतना 0/0 फॉर्म आ गई। तो 0/0 आई बच्चों, फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई किया, तो एल हॉस्पिटल रूल जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स का 2 साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स का पाई इसका डिफरेंशिएशन किया 2 साइन पाई एक्स का कॉस पाई एक्स का पाई नीचे किया पाई 1 का 0 इसका -1 पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ -2 साइन एक्स की जगह 1 साइन पाई इंटू कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है दैट इज 0, a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका आंसर सेकंड का। तो ये हमारे पास इस तरह का पार्ट हो गया। थर्ड जरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। तो आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म इतने याद रखने हैं, दीज आर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इस तरह से इसको हमने a ले लिया, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब हमारे पास ये इतना रहा। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको हम दो तरीके बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से समझ में आए उस हिसाब से, जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पहले x की जगह 0 रखा तो tan 0 0 sin 0 0 0 माइनस 0 0 और 0 का क्यूब 0 0/0 फॉर्म आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये आ गई, ये 0/0 फॉर्म आई जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने बोला था जब 0/0 आए तो इंडिटरमिनेट होता है। अब हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल लगाना भी बहुत आसान है। एल हॉस्पिटल रूल जब मैंने अप्लाई किया तो क्या किया जरा बताइए। x टेंडिंग टू 0 कुछ नहीं, ऊपर कॉलर डिफरेंशिएट नीचे कॉलर, तो tan x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है sec स्क्वायर x होता है और sin x का cos x हो गया और x क्यूब का नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। फर्दर आप फिर x की जगह 0 अप्लाई करो। sec 0 1 1 का स्क्वायर 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 0/0 फॉर्म फर्दर फिर से आ गई। तो 0/0 फिर से आ गई। अगर 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तब तक जब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, फिर से यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन हम लगा रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं। वजह ये है क्योंकि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 बनी हुई है। अब यहाँ पे मैंने sec स्क्वायर x का जब डिफरेंशिएशन किया तो 2 sec x आया और sec x का जब मैं कर रहा हूँ तो sec x इंटू tan x होगा। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sec x क्योंकि sec x का होल स्क्वायर 2 sec x x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1 sec x का sec x tan x। cos x का करेंगे तो माइनस sin x होगा तो प्लस sin x हो जाएगा अपॉन प्लस sin x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x और 3 ऑलरेडी है तो 6x हो गया। 3 इंटू 2x 6x हो गया। अब बच्चों अगर आप अप्लाई करते हो x की जगह 0 0/0 फॉर्म फिर से आ जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली इसको करते हो आगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हमने लिमिट अलग अलग अप्रोच कर ली। लिमिट अलग अलग a इज इक्वल टू लिमिट अलग अलग अप्रोच की जा सकती है। x टेंडिंग टू 0 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x अपॉन 6x, इसको इधर अलग किया, इस पूरे पार्ट को इसके साथ अलग किया, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमारे पास ये रहा और यहाँ पे sin x अपॉन 6x हमारे पास ये इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 3 6 1/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये इधर आ गया sec स्क्वायर x इंटू इसको tan x अपॉन x लिख सकते हैं, प्लस आप लोगों को बताया लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है तो दैट इज 1/6 बिकॉज sin x अपॉन x लिमिट अप्रोच करने पे 1 होता है।
10x अपॉन x1 होता है 1/3, यहाँ पे sec 0 रखेंगे, sec 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/6 एंड 10x अपॉन x1 यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ यूजिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इज ऑल्सो 1, बोथ आर 1, तो ये हम 1 यूज कर सकते हैं। a इज इक्वल टू मेरे पास आया 1/3 प्लस 1/6 आया, एलसीएम 6 लिया, 3 2 6, ये 1 आ गया, दैट इज 3/6, ओवरऑल 1/2 आ गया। a की वैल्यू 1/2 आ गई। a था कितना बच्चों? a इज इक्वल टू 1/2, a हमारे पास था लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब की वैल्यू जो आई 1/2 के इक्वल आ गई। अब ये भी हो गया, इस फॉर्मेट को भी जरा देख लें। सब बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। एक बच्चों मैंने अभी आप लोगों को शुरू में सीरीज भी लगाई, इस क्वेश्चन का एक मेथड और हो सकता है, वो अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। हालांकि ये हॉस्पिटल से 1/2 तो हम लोग ला चुके हैं, जरा इसका सेकंड मेथड भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड मेथड किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड जरा इसका देख लेते हैं। एक मेथड तो वो था और एक मेथड ये देख लें, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 चाहे तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब हमारे पास ये है। आप एक काम कर लो, यहाँ पे 10x की सीरीज खोल लो, 10x की एक तो तरीका वो था और एक तरीका ये भी है, आप चाहो, हालांकि एल हॉस्पिटल ठीक है, अच्छे से हो जाता है क्वेश्चन, या फिर अगर आपको सीरीज एक्सपेंशन लगाना हो तो इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। 10x इक्वल्स टू, अब इसके लिए आपको सीरीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज द सीरीज ऑफ 10x। ये दो रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं और sin x की भी सीरीज होती है, sin x की सीरीज जो होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ये दोनों सीरीजें देखिए आपका काम कितना सिंपल कर देंगी। a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 10x की जगह हमने x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 ये रखा माइनस sin x की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 अपॉन x क्यूब आपका ये रहा। कुछ नहीं बच्चों, 10x की सीरीज एक्सपेंड की, sin x की सीरीज एक्सपेंड की अपॉन x क्यूब इस तरह से था ही। a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा और ध्यान दें, x x कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस का ये माइनस का, इन दोनों में माइनस माइनस प्लस हो गया, x क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल हो गया। बिल्कुल इजीली आप लोग समझ सकते हैं, x x कैंसिल आउट, इसमें से x क्यूब कॉमन, 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 फैक्टोरियल, x टू द पावर 5 वाला कॉमन ले लें, यहाँ पे 2/15 माइनस 1/फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है कि लाइक पावर वाले टर्म हमने एक पास ले लिए हैं, जो लाइक पावर है, जैसे x x कैंसिल, x क्यूब वाला एक पास, x5 वाला एक पास। अब जरा देखिए, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैंने x क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये x क्यूब अपॉन x क्यूब 1 हो गया, प्लस यहाँ पे आया ये इतना रहा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से जब डिवाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल, प्लस आगे x की जो पावर्स आएंगी वो बड़ी आएंगी, एक्स स्क्वायर से बड़ी आएंगी, क्योंकि अगला टर्म x7 आएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो पावर बड़ी आएगी। अब यहाँ पे बच्चों इतना आ गया, अब हमने x टेंडिंग टू 0 रखा तो a इज इक्वल टू आया 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 3 2 6 6 एलसीएम, 3 2 6 1 3/6 दैट इज 1/2। देखिए कितना सिंपल है, हमने एल हॉस्पिटल लगा के भी सॉल्व किया तो 1/2 आया, सीरीज अप्लाई किया तब भी 1/2 आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है आपको अगर एल हॉस्पिटल पता है, सारे फॉर्मूलेस पता है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए काफी सिंपल है, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a log x माइनस a अपॉन log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a। हमने x की जगह a रखा,
ए माइनस ए लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ए रखा, ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर ए जीरो लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, दैट इज ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, तो एक काम करते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ए। एक्स की जगह ए रखा, ए माइनस ए जीरो, लॉग जीरो वन नहीं होता है, लॉग वन जीरो होता है, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये गलती नहीं करेंगे। तो ये इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें और इस पर आता है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। अब हमने बाकी सब फॉर्मेट को इसमें चेंज करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हमने यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई किया बच्चों, तो देखिए अब आपको वही एज यूजुअल ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करें तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और इसका फिर से करोगे तो एक्स का वन ए का जीरो, इधर करोगे लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स तो ऊपर चला जाएगा, और इधर ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ए का करोगे तो ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर मैंने x की जगह a पुट किया, x की जगह जब मैंने a पुट किया तो e टू द पावर a माइनस e टू द पावर a जीरो अपॉन a माइनस a जीरो e टू द पावर a जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। कुछ नहीं करना, बस तुम x की जगह a रखो, e टू द पावर a माइनस e टू द पावर a जीरो, a माइनस a जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एक बार हमने और एल हॉस्पिटल रूल लगाया बिकॉज जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे आया दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और e टू द पावर a चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सिंपली, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस सेकंड e टू द पावर x और x माइनस a का वन हो जाएगा। कुछ नहीं किया, फर्स्ट e टू द पावर x और डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस सेकंड e टू द पावर x माइनस a का करोगे तो x का वन a का जीरो। अब क्या करें भैया, अब x की जगह a पुट करें, तो यहाँ पे e टू द पावर a पुट किया, और यहाँ a माइनस a जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, एंड e टू द पावर a ओवरऑल वन आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन आए बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। अगर इसको मैं देखूं, a इज इक्वल्स टू, फिफ्थ पार्ट को, a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x अपॉन x क्यूब है। अब मैंने यहाँ x की जगह सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंफिनिटी रखा, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और नीचे इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी होता है, तो दैट इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। x की जगह इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी, बिकॉज इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तीन बार इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही होगा, और e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। रिमेंबर दिस थिंग, e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू जो होती है दिस इज इंफिनिटी, एंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज जीरो, दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल जब मैंने अप्लाई किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करें, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को अलग, और जब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। यहाँ पे e टू द पावर x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, एंड x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। फर्दर मैंने x की जगह इंफिनिटी पुट किया, यहाँ पे e टू द पावर इंफिनिटी 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 स्क्वायर इंफिनिटी, 3 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म फर्दर आ गई। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बिकॉज e टू द लिख दिया हूँ, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमने एक बार और अप्लाई किया। जैसे ही हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और इधर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, 6x आ जाएगा, x की जगह इंफिनिटी e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, 6 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से आएगा। अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो जाए, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमने फिर लगाया, तो फिर से हमने न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर x का e टू द पावर x, एंड 6 e टू द पावर x का e टू द पावर x, 6x का 6x का 1, x की जगह इंफिनिटी e टू द पावर इंफिनिटी बाई 6, e टू द पावर इंफिनिटी 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 बाई 6, इंफिनिटी बाई 6
मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ सकता है, बस 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इस तरह की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लिमिट अप्रोच करना। 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है या इस तरह का फॉर्मेट आता है तो उसको चेंज करके 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में लाना है। हम लोगों ने भी इस फॉर्मेट पे काम किया है कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती, इसलिए इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इसके लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को अलग, फर्दर फिर लिमिट अप्रोच करें जब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। जैसे वो फॉर्म रिमूव होगी जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग सीरीज अप्लाई करके भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात, दो रिजल्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है, लेकिन cos x अपॉन x 1 नहीं होता, दैट इज इन्फिनिटी होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ये सब शुरू में हम बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस पावर किसी फंक्शन की पावर में होते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं जरा उसको हम लोग ध्यान दें। एक बात और, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, e टू द पावर माइनस 0 1 होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स याद रखें तो बहुत अच्छा है और याद रहता है तो काफ़ी काम की बात है। अब जरा हम कुछ दूसरे फॉर्मेट के जरा क्वेश्चंस लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। जरा आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये बच्चे जरा 3 क्वेश्चंस और देखते हैं। इस तरह की पावर की, किसी फंक्शन की पावर में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x की पावर cos x, और देखिए कितना इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने x की जगह π/2 रखा, cos 90 0 होता है और यहाँ पे cos 90 0 की पावर 0 फॉर्म। आप लोग देख पा रहे हो 0 की पावर 0 फॉर्म है, लेकिन एल हॉस्पिटल तो इसमें या इसमें लगाएंगे तो इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा तभी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको इस फॉर्म में लाना है। जब भी किसी फंक्शन की पावर होगी तो लॉग लगाइए, हमने यहाँ से लॉग लगाया, log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2। लॉग इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, एल हॉस्पिटल इस फॉर्मेट में लगाते हैं, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने लॉग लगाया। यहाँ पे log ऑफ cos x की पावर cos x आ गया। एक बात इंपॉर्टेंट क्या आ गई, log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 हमारे पास ये रहा। यहाँ पे बच्चों log m टू द पावर n, log m टू द पावर n जो रहा, दिस इज n इंटू लॉग m, cos x इंटू लॉग cos x हमारे पास ये रहा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे log m टू द पावर n log m हो गया, cos x इंटू लॉग cos x हो गया। यहाँ पे x की जगह अगर 90 रखेंगे, cos 90 0, cos 0, यहाँ पे cos 90 0 और यहाँ पे cos 90 0, log 0 इन्फिनिटी, दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, लेकिन हमें तो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाना है। यहाँ पे दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। बिल्कुल बच्चों फॉर्मेट फॉर्म आप दिखाएंगे, रिप्रेजेंट जरूर करेंगे और जहाँ पे ये फॉर्म बनेगी वहीं से एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। अभी एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए fx/gx का फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए, cos x को अपॉन में लाना ज़्यादा आसान है, log cos x log के एंगल में चल रहा, अपॉन में लाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log cos x, और cos x को अपॉन में लाएंगे तो cos x अपॉन में आके sec x हो जाएगा, cos x अपॉन में आके sec x हो जाएगा। यहाँ पे 90 रखा, cos 90 0, cos 90 0 इन्फिनिटी, sec 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ चुकी है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ चुका है, ये ध्यान रखेंगे। log 0 1 नहीं होता, log 1 0 होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। अब हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल रूल जब हमने अप्लाई किया तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट और नीचे को अलग। log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2, log cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और cos x का फिर से करेंगे तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा। नीचे वाले का करेंगे sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x हो जाएगा।
sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, log cos x का 1 upon cos x का माइनस साइन, यहाँ पे आया माइनस लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, यहाँ पे रहा माइनस बाहर ले लिया साइन x अपॉन cos x इंटू sec x, cos x को 1 अपॉन sec x तो 1 बचा, यहाँ tan x बचा, tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, sin x हटेगा माइनस cos पाई बाई 2, cos 90 0 हो गया, tan x को sin x अपॉन cos x तो ये cos 90 बचा, cos 90 0 हो गया, log a इज इक्वल टू 0 रहा। लेकिन बच्चों हमें log a की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें a की वैल्यू निकालनी थी। a इज इक्वल टू जब log हटाते हैं तो इधर e टू द पावर 0 हो जाता है, e टू द पावर 0 1 होता है, तो a कितना था, a हमारे पास था लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x की पावर cos x की वैल्यू जो हमारी आई दैट इज 1। बिल्कुल सिंपल। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर यहाँ पे लिमिट अप्रोच करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पावर की पावर हो, किसी फंक्शन के पावर में अगर हो और इनडिटर्मिनेट इस तरह की फॉर्म बन रही हो तो आप लॉग लीजिए और लॉग लेके उसमें फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म बनाइए ताकि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, और लॉग वाले टर्म को अपॉन में नहीं, जो बगल वाला टर्म होगा उसको अपॉन में ले आए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, tan cot अपॉन में आ जाए, और उसके बाद फिर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, फर्दर हॉस्पिटल लगाएं जब तक वो रिमूव ना हो जाए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट a इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x टू द पावर cot स्क्वायर x हमारे पास ये। अब हमने यहाँ पे x की जगह 0 रखा, cos 0 1 रहा, और cot 0 cos 0 अपॉन साइन 0 होता है 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। बच्चों फिर से जरा सुनो, cos 0 1 होता है, cot 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। हमने फर्दर लॉग लिया, log a इज इक्वल टू, बिकॉज इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉग लेने पे log cos x टू द पावर cot स्क्वायर x हमारे पास ये इतना रहा। अब log m टू द पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे हम log m टू द पावर n ले, log m टू द पावर n जब ले तो ये हमारे पास cot स्क्वायर x इंटू log cos x हमारे पास ये रहा, log cos x हमारे पास ये रहा। cot 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी इंटू cos 0 1 log cos 0 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन एल हॉस्पिटल तो इसमें लगेगा, तो अब यहाँ पे log के साथ एंगल में तो इसको अपॉन में ले जाना थोड़ा टफ है। cot स्क्वायर x को अपॉन में ले गए तो cot स्क्वायर x को जब अपॉन में ले गए तो यहाँ पे तो रहा log cos x और cot स्क्वायर अपॉन में आके tan स्क्वायर x हो गया। x की जगह 0 रखा बच्चों, cos 0 1 log 1 0 tan 0 0 0 का स्क्वायर 0 0/0 फॉर्म आ गई। अब क्या करें, हमने एल हॉस्पिटल रूल में, एल हॉस्पिटल तो जानते ही हम लोग कैसे अप्लाई करना है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग, जब तक कि फॉर्म रिमूव ना हो जाए। log cos x का डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाहें तो log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cos x का, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन cos x हो गया, cos x का फिर से करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर x का अगर आप करना चाहो तो tan स्क्वायर x का करेंगे तो 2 tan x, और tan x का जब करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर से देखिए, log cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस sin x, tan स्क्वायर x का 2 tan x का होल स्क्वायर 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर, माइनस बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन cos x tan x अपॉन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x अपॉन tan x तो 1 हो गया, माइनस 1/2 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन sec स्क्वायर x ऊपर जाके cos स्क्वायर x हो गया। x की जगह मैंने 0 रखा, cos 0 1 1 का स्क्वायर 1 दैट इज माइनस 1/2 आ गया। ये वैल्यू log a की आई, लेकिन हमें log a तो नहीं चाहिए, हमें a चाहिए, a इज इक्वल टू log हटाया e टू द पावर माइनस 1/2 हो गया।
काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर आ गया, दिस इज e टू द पावर -1/2। तो बच्चों एक बात और, फॉर्म आप बिल्कुल चेक कर करके दिखाएंगे, जहां पे ये फॉर्म ये आए वहां से एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, जब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। अगर रिमूव नहीं होती तो फर्दर फिर से अप्लाई करेंगे। एक हमारे पास जरा थर्ड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, इस तरह के पार्ट से आप अब एक काम कर सकते हैं, आप किसी फंक्शन की पावर में अगर है कोई फंक्शन और इंडिटरमिनेट बन रहा है, तो आप लॉग लेके फर्दर 0/0 या इन्फिनिटी बना के बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जरा हम देखते हैं। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x टू द पावर 10x हमारे पास ये। यहाँ पे मैंने इसको a ले लिया, a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x रेज़ टू द पावर 10x। अब क्या करें, x की जगह 0 रखें, 1/0 इन्फिनिटी 10 0 0, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म आ गई। अब इन्फिनिटी की पावर 0 देखा, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, इंडिटरमिनेट है, x की जगह 0, 1/0 इन्फिनिटी 10 0 0, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। अब हमने लॉग लिया, log a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लॉग लिया, log ऑफ 1/x रेज़ टू द पावर 10x हमारे पास ये रहा। That is limit x tending to 0, log m to the power n log m, that is 10x into log of 1/x हमारे पास ये रहा। log m to the power n log m 10x into log 1/x, इसलिए log लिया क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं। वैसे भी आप लोग डेरिवेटिव कब करते थे, जब किसी फंक्शन की पावर होती थी तो y इज इक्वल्स टू मान के log लेके फर्दर तब डेरिवेटिव करते थे। तो अब यहाँ पे x की जगह 0 रखा, 10 0 0, यहाँ पे log 1/0 log इन्फिनिटी होता है, तो 0 into इन्फिनिटी फॉर्म फिर से आ गई। 0 into इन्फिनिटी फॉर्म इज ऑल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म, बट हमें इस फॉर्मेट में चाहिए या इसमें चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, log 1/x को अपॉन में ले जाना थोड़ा कठिन है, हम 10x को अपॉन में ले गए, 10x को अपॉन में ले गए तो बहुत अच्छे से cot x हो गया। अब x की जगह 0, log 1/0, ये दिस इज इन्फिनिटी फॉर्म, cot 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई किया तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे आया log a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, तो log x का 1/x, तो दैट इज 1/1/x, 1/x, तो 1/1/x हो गया, और 1/x का फिर से करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। यहाँ पे cot x का जब करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन जो आएगा दैट इज -cosec², इतना है cot x का। log x का 1/x, तो 1/1/x, तो ये तो x हो जाएगा, और 1/x का फिर से करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। अब यहाँ पे आया कितना, log a इज इक्वल्स टू माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये x ऊपर ये x² नीचे, 1/x इंटू cosec² x हमारे पास ये। अब बच्चों इसको आप देख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x, ये ऊपर जाके sin² x हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x ऊपर x² नीचे 1/x हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x/x ये किया इंटू sin x किया। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x 1 होता है, 1 इंटू sin 0 हो गया, sin 0 0 होता है। तो log a की वैल्यू 0 आ गई, log a 0 आया, तो a इज इक्वल्स टू log हटाएंगे तो e टू द पावर 0, दैट इज 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x की पावर 10x की वैल्यू जो आ गई 1 आ गई। तो बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग किसी फंक्शन की पावर लगी हो और इंडिटरमिनेट हो, तो लॉग लेके ऐसे क्वेश्चंस को कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी, सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस वन इज इक्वल्स टू 2 है। थोड़ा ध्यान से समझना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें
लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e to the power x minus b cos x plus c into e to the power minus x upon x sin x is equals to 2 के इक्वल दिया है। अब एक काम ये देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक काम कर लो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप ये करो a e to the power x माइनस b cos x, थोड़ा देख लें, c e to the power minus x अपॉन x स्क्वायर इंटू साइन x अपॉन x, मतलब x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर लिया। x से मल्टीप्लाई कर लिया तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन x अपॉन x है। आप जानते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x फॉर्म होता है। अब हमने ये यूज कर लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे बचा दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e to the power x माइनस b cos x प्लस c into e to the power minus x अपॉन x स्क्वायर ये बचा, बिकॉज साइन x अपॉन x 1 हो गया इज इक्वल्स टू 2। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो हम काम करने जा रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया, ध्यान दीजिएगा हमें ABC निकालना है। x की जगह अगर 0 पुट करेंगे, थोड़ा इधर देखिए, a e to the power 0, थोड़ा देख लीजिए, माइनस b cos 0 c e to the power माइनस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0। अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तो e to the power 0 1 cos 0 1 और e to the power 0 1, ये इतना है। अब देखिए एक बात, तो a माइनस बी प्लस सी आया। अब a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0, ध्यान सुनिएगा जरा प्लीज, थोड़ा इधर और अच्छे से देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे a e to the power x माइनस b cos x प्लस c e to the power माइनस x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में हम दिखाना चाहते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। रफली थोड़ा सा देखिए, फिर उसके बाद इधर लिखा जाएगा। x की जगह 0 रखा तो a e to the power 0 1 माइनस b cos 0 1 c e to the power माइनस 0 1 अपॉन 0, तो a माइनस b प्लस c अपॉन 0। a माइनस b प्लस c को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि बगल में 2 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर a माइनस बी प्लस सी को 0 किया जाए तो ये 0/0 आएगा, 0/0 आएगा तो फिर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। लेकिन अगर तुमने a माइनस बी प्लस सी को 0 नहीं रखा, ध्यान से सुनना, तो इसको 0 नहीं रखा, अगर इसको 0 ना लो, 1 लो, 2 लो, कुछ और लो, और वैसे तो ABC की वैल्यू निकालने कुछ रही होगी, अगर ये 0 नहीं रखा तो इम्पोर्टेंट बात ये 0 इसको इन्फिनिटी बना देगा, जबकि इक्वल में 2 आ रहा है। इक्वल में 2 आने की वजह से इस a माइनस बी प्लस सी को अगर 0 ले लो तो ये 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बार और सुने, x की जगह आपने 0 रखा तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0 आ रहा। अगर ऊपर वाले पार्ट को 0 नहीं ले तो ये फिर इंफिनिटी आ जाएगा, जबकि इक्वल में 2 गिवन है, तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि फिर तो 2 आएगा नहीं। अगर हम a माइनस बी प्लस सी को 0 ले लें तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इफ वी टेक ये कह सकते हैं, इफ वी टेक a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 ले लें, अभी दिखाया कैसे 0 ले लें, देन LHS of 1 is 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी अगर इतना ले लें। ठीक, 0/0 फॉर्म। अब हमने यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लगाया, यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट और नीचे को अलग, तो एक इक्वेशन तो बच्चों इसको कैपिटल ए दे दी, एक इक्वेशन तो ये हो गई। अगर ये 0 नहीं दे रहे हैं तो हो क्या रहा, फिर तो ये इंफिनिटी के इक्वल आ रहा है, जबकि इक्वल में 2 दिया गया।
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसका प्रोसेस यही है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। और 3 वैल्यूज निकालनी है एबीसी, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगी तभी एबीसी मिलेगा। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाया यहाँ पे एक बार, तो a e टू द पावर x का e टू द पावर x cos x का माइनस साइन x तो प्लस b साइन x और माइनस c e टू द पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2। इधर तो 2 रहेगा, इधर लगा है, इधर बिकॉज 0/0 फॉर्म है a e टू द पावर x cos x का माइनस साइन x तो प्लस b साइन x c e टू द पावर माइनस x से माइनस e टू द पावर इतना अपॉन 2। अब x की जगह 0 रखें, अगर x की जगह, अब यहाँ पे जगह देखिए a x की जगह 0 e टू द पावर 0 1 b sin 0 0 sin 0 0 माइनस c e टू द पावर 0 1 अपॉन x की जगह 0 रखेंगे तो ये अगर 0 रखेंगे e टू द पावर 0 1 sin 0 0 माइनस c e टू द पावर 0 1 तो a माइनस c है अपॉन 0। अगर a माइनस c को 0 ना लें तब तो ये 0 से डिवाइड होकर इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है। इसलिए अगर a माइनस सी को 0 ले लें तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो फिर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, x की जगह 0 a sin 0 0 माइनस c e टू द पावर 0 1 तो a माइनस c है, a माइनस c अपॉन अगर x की जगह 0 रखें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है। तो a माइनस सी को अगर 0 लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है a माइनस सी को नहीं, अगर लेते हैं माइनस सी को 0 तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में 2 गिवन है तो a माइनस सी को 0 लें तो 0/0 की फॉर्म एल हॉस्पिटल 0/0 आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, इफ a माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर b दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। LHS of second is 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म हो गया, LHS of second is 0/0 फॉर्म यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ पे हम फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल जब मैंने रूल लगाया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो ये रहा a e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, b sin x का cos x, ऊपर कलर डिफरेंशिएट नीचे कलर, इसका करेंगे तो प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 x का 1 इज इक्वल टू 2। x की जगह 0 रखा, a e टू द पावर 0 1 प्लस b cos 0 1 प्लस c e टू द पावर 0 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, a e टू द पावर x b sin x का cos x, c e टू द पावर माइनस x का माइनस c e टू द पावर माइनस x तो प्लस c e टू द पावर माइनस x 2x का 2 इज इक्वल टू 2। x की जगह 0 a e टू द पावर 0 1 b cos 0 1 c e टू द पावर 0 1 a प्लस b प्लस c अपॉन 2। दैट इज यहाँ से क्या है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना 4। बहुत अच्छे से समझना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब abc को सॉल्व करके हम abc फर्स्ट इसको हम लोग c दे दें इक्वेशन, कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c को सॉल्व करके abc पता कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हम लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यहां से ये आया कि फ्रॉम कैपिटल ए बी सी, फ्रॉम चलिए जरा फ्रॉम कैपिटल बी a माइनस सी 0 है, a इज इक्वल टू सी आ गया, पुटिंग इन a इज इक्वल टू सी। आप कैपिटल a में पुट करो तो c माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की जगह c माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, b is equals to 2c. अब putting a and b, putting small a and b, small a और b को आप c में पुट करो, a की जगह c, b की जगह 2c प्लस c is equals to 4, 4c is equals to 4, c is equals to 1, b is equals to 2c, b is equals to 2 into c की जगह 1 2, a is equals to c, a is equals to c 1 है, that is a बराबर कितना 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। बहुत इजीली हो गया। इस टाइप का बच्चों कोई भी क्वेश्चन है आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप एल हॉस्पिटल के रूल पे कोई भी किसी कंपटीशन का क्वेश्चन, बीटेक का क्वेश्चन, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बहुत इजीली आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।